हेलो फ्रेंड्स, आज इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीरीज में हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। जनरली 3 टेक्नोलॉजीज हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। क्या है वो? FDMA, TDMA और CDMA। तीनों पर डिटेल में बात करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि केवल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही नहीं, वो स्टूडेंट्स भी जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी मैं इन तीनों टॉपिक को डिटेल में समझा सकूं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। FDMA पहला आता है आपका FDMA। FDMA क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ को आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास एक बहुत चौड़ी सड़क है। वो आपका एक रेंज है कि आप उस सड़क पे कहीं किसी भी लेन में जा सकते हो, लेकिन आपको प्रिस्क्राइब्ड कौन सा है? जो आपका लेफ्ट लेन होता है उससे ट्रैवल करना। ठीक है, तो बैंडविड्थ वो हुआ जो आपको अलॉटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन पे। देखिए, आपने देखा होगा जैसे आपके ऐसे एग्जांपल्स को लेते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज की क्लासेस चल रही हैं, इंडियन पॉलिटी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बच्चे हैं 1000 मेरे पास, यानी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बच्चों यानी ट्रैफिक, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ट्रैफिक को बच्चों से। ठीक है, 1000 बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, इन हजारों बच्चों को मुझे एक साथ कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, तो वो तो संभव है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 अलग अलग क्लासेस हैं मेरे पास, हम उन चारों में 250-250 बच्चों को बांट देंगे कि एक समय पे 4 सब्जेक्ट्स लगातार चलेंगे इन 250-250 बच्चों के। तो ये क्या हुआ, मैंने फ्रीक्वेंसीज को बांट दिया। यानी एक क्लास में ज्योग्राफी चल रहा है साइमल्टेनियसली, एक क्लास में पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, एक क्लास में इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डिवीजन हो गया। तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कैसे आप एग्जांपल ले सकते हो? रेडियो स्टेशन का एग्जांपल लो। देखो, एक ही टाइम पर आप कभी भी अपने चैनल्स को चेंज करोगे रेडियो में, तो 92.5 भी चलता है, 92.7 भी चलता है, 93.5 चलता है जो आपका रेड FM है, विविध भारती है 102। तो ये सभी एक समय पर ही चलते रहते हैं। इन पर जो प्रोग्राम्स है वो ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दिया मैंने कि इस फ्रीक्वेंसी पर ये चैनल चलेगा, इस फ्रीक्वेंसी पर ये चैनल चलेगा। तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अब हम आते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी TDMA। क्या है ये TDMA? तो हमने क्या किया, अब जैसे मेरे पास 4 क्लासेस अवेलेबल नहीं है, मेरे पास केवल एक ही क्लास है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं टाइम स्लॉट में बांट सकता हूं कि 9 बजे से 10 बजे तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी, 10 से 11 ये क्लासेस चलेंगी, 11 से 12 ये क्लासेस चलेंगी। तो क्या हुआ, मैंने टाइम डिवाइड कर दिया, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, जैसे आपकी क्लासेस कैसे शेड्यूल होती हैं, सुबह में 9 से 10 आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास हो गई, 10 से 11 आपकी साइंस एंड टेक की क्लास हो गई, फिर आपकी 11 से 12 इंडियन पॉलिटी की क्लास हो गई। तो ये क्या हुआ, टाइम डिवीजन हो गया। रेडियो का एग्जांपल अगर आप लो, तो जैसे 92.7 है जो आपका बिग FM है, इसमें 8 बजे से 9 बजे तक कोई और जॉकी आता है, 9 बजे से 10 बजे तक कोई और प्रोग्राम होता है। तो ये क्या हुआ, मैंने टाइम डिवाइड कर दिया, एक ही चैनल पर, एक ही फ्रीक्वेंसी पर मैंने टाइम डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तीसरा क्या है, CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम क्या करते हैं, हम सेम फ्रीक्वेंसी पर ही, सेम टाइम स्लॉट में ही, हम जो 2 यूजर्स हैं जो 2 बात कर रहे हैं उसके बीच में हम कोड लगा देते हैं। अब होगा क्या कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों के पास वो कोड है, लेकिन किसी और के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका जो क्लास है मैं उसमें डिविजन्स कर दूं बहुत सारे। ठीक है, एक डिवीजन में फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और अगले डिवीजन में इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहा है। तो होगा क्या, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास कर रहे होगे तो आपको बगल वाले क्लास से थोड़ा सा नॉइज आते रहेगा। अगर उस नॉइज को आप समझ पा रहे हो तो आपके लिए वो डिस्टर्बेंस होगा। जैसे मान लीजिए मैम आपको हिंदी में पढ़ा रही हैं और बगल वाले क्लास में भी आपको हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, तो जो आवाज आप तक आ रही है वो आपको दोनों में मिसमैच होगा, इंटरफेरेंस होगा। मैम की आवाज और सर की आवाज दोनों को इंटरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों ही हिंदी में है तो आपको दोनों ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस होगा। अब कंसिडर कीजिए कि जो बगल वाली क्लास है उसमें जो फैकल्टी हैं वो मलयाली में आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं मान लो साइंस एंड टेक ले रहा हूं और मैं मलयाली में पढ़ा रहा हूं, तो आपका जो कान है, ईयर है, वो अगर उस वॉइस को सुनेगा भी तो क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको एज ए नॉइज ट्रीट कर देगा। ठीक है,
तो CDMA में यही हो रहा था, इंटरफेरेंस हो रहा था। मैंने आपको कॉल किया, बट जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है सभी जगह, तो वो इंटरफेयर कर रही थी, बट क्योंकि वो हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, हमारे पास वो कोड नहीं था उसको समझने का, तो वो एज ए नॉइज ट्रीट हो रहा था। और यही कारण है कि काफी दिनों तक ये चला, बट उसमें एक इशू यही होता था कि काफी नॉइज होता था कॉल्स में। रिलायंस था, CDMA, आपने जो 90s किड होंगे उन्होंने CDMA सिम देखा होगा, कई सारे ऑफर्स के साथ आता था, बड़ा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज, ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स आते थे। तो ये आपका CDMA था। आशा है कि ये जो तीनों हैं, FDMA, CDMA और TDMA, इन तीनों में आपको क्लैरिटी आई होगी। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए जो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर कुछ नए ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।